जी जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकुश जी, मैं बता देता हूँ। जिस तरीके से हमारी सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, अगर उनके टिड्डी दल की द्वारा जो फसल का अगर नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई भी मध्य प्रदेश सरकार की जो राजस्व संहिता है RBC 64 की गाइडलाइन, उसके आधार पर उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। और रही बात मध्य प्रदेश सरकार, मैंने जैसा कहा कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकार दोनों संयुक्त रूप से मिलकर के उस टिड्डी दल के ऊपर कीटनाशकों का प्रभाव और कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और पूर्ण मनोयोग के साथ में कार्य किया जा रहा है। और रही बात तो कांग्रेस तो देखिए ढोल पीटती आती है हमेशा, जब सरकार में रहती है तब कुछ कर नहीं पाती है, अब सरकार से बाहर है तो अब इनको ये देखने लगा। अगर हमारी यही तो सफलता है, देखिए हमारी सरकार आई और इनके जब समय में 70-75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने में इनका दम फूल जाता था, सरकार वेंटिलेटर पे आ जाती थी, ना किसानों को बोनस दिया जाता था, एक तो बोनस कम कर दिया जाता था और बोनस नहीं जैन साहब, लेकिन पांडे जी कह रहे हैं कि पहले से ही तैयारी रखनी थी। हमने जो है 12,000 करोड़ रुपए 12 लाख किसानों के खाते में डाल भी दिए और 110 लाख जैन साहब पांडे जी का ये कहना है कि पहले से तैयारी रखनी थी। हर साल टिड्डियों का दल पहुंचता है मध्य प्रदेश में। मंदसौर नीमच में जब राजस्थान से टिड्डी का दल पहुंचा, उसके कुछ दिनों बाद केंद्र की टीम सर्वे के लिए यहाँ पर पहुंची कि आखिर माजरा क्या है। अपने अपने समय पे जरा बात की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं पांडे जी का सवाल ये था टिड्डी दल को लेकर कि हर साल ये तो अटैक करते हैं टिड्डी दल, और अभी भी मंदसौर नीमच में जब प्रवेश किया राजस्थान की सीमा से होते हुए तो केंद्र से सर्वे की टीम पहुंची। जब पहले से ही पता है कि हर साल अटैक होता है फसलों पर, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए? ये सवाल है पांडे जी का। नहीं, उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बता दूं आपको, ये नवंबर-दिसंबर 2019 में भी टिड्डी दल के ऊपर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया और चूंकि राज्य में इनकी सरकार थी, ये लोग सोते रहे, ये सिर्फ चलो चलो हटो वाली सरकार ये चलाते रहे, अपने लोगों का ही ध्यान नहीं रखते, तो किसानों की बुरी हाल दुर्गति हो गई, युवाओं की दुर्गति हो गई। मध्य प्रदेश को जो है एकदम रसातल में छोड़ के चले गए। उन्होंने चील कौए की तरह नोच नोच के भ्रष्टाचार किया हुआ है। देखिएगा अभी सारा सब उजागर होगा इतने समय में। अब हमारी सरकार आई है, हमने संज्ञान लिया, और अगर हितैषी नहीं होते तो हम मुआवजे देने की घोषणा नहीं करते। हमारे कृषि मंत्री जी ने, माननीय कमल पटेल जी ने अभी घोषणा की, माननीय शिवराज जी ने कहा कि जो भी टिड्डी दल के द्वारा जो भी किसानों का नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाएगा। ये हमारी राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार की अलग टीमें लगी हुई हैं। और इसमें जो है हम जो इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं, ये तो दिख ही रहा है। और 110 मीट्रिक टन का अभी उपार्जन हो गया, अभी भी और समय है, किसानों का और गेहूं खरीदा जा रहा है। जिस समय पे जैसी विपत्ति काल में जब हमारे पास बारदाने की सप्लाई नहीं हो पा रही है, पश्चिम बंगाल से नहीं आ पा रहा है और हमारे पास ये सारी दिक्कतें हैं, उसके बाद भी हमने जो है उसका भंडारण भी कर दिया है और मैसेज के द्वारा किसानों को जो बुलाया गया उनकी तुलाई की गई और उसके बाद में और 85% उसका भंडारण भी कर दिया, जो अभी तक हमने उपार्जन किया हुआ है सरकार ने। ये इट्स अ बिग अचीवमेंट। ये दिखाता है कि हम कृत संकल्पित हैं जनता के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए। किसानों की जो बीमा की राशि जो है, ये सरकार जो लटका के रखी थी कमलनाथ जी की सरकार, लगभग 2,500 करोड़ रुपए का फसल बीमा का राशि हमने दे दी। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। कहाँ का पैसा, खजाना खाली, सिर्फ रोना रोना छाती कूटना इनको आता था और उस छाती कूटने के चक्कर इसके कारण जनता का कल्याण भी नहीं हो रहा था। ये हमने करके दिखाया। हमने अभी दिया किसान फसल बीमा का 12,000 करोड़ रुपए तो गेहूं का दे दिया। बोनस नहीं दे पाए थे साहब, बोनस तो कम कर दिया। हम 235 रुपए प्रति क्विंटल दिया करते थे, उसको इन्होंने 160 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था गेहूं पर, वो भी नहीं दे पाए थे। 2 साल से बोनस नहीं दे पाए थे। और आज माननीय कमलनाथ जी का ट्वीट भी आया, तो मुझे तो धिक्कार है उनकी सोच के ऊपर कि जब आप सरकार में रहे, सत्ता में रहे, जब आप मुख्यमंत्री थे, तब तो आप दे नहीं पाए, अब आप आकर के बात करने लगते हो। अगर हमारी सरकार अगर कमियां होती, अगर हम नहीं कर पाते तो 110 लाख मीट्रिक टन आपका जो, आप तो जब कोरोना टाइम नहीं था तब आप 70-75 लाख मीट्रिक टन करते थे, हमने 1.5 गुना बढ़ा दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। हम अभी भी नहीं कहते कि हमने बहुत कुछ किया। हम सब जो है किसान के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए कृत संकल्पित हैं। जैसा माननीय शिवराज जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता उनके लिए भगवान है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो। इन युवाओं के नाम पर एक नौकरी नहीं दे पाए 15 महीने की सरकार में, और कहते थे 4,000 रुपए देंगे, अब बेरोजगारी भत्ता 4 युवाओं को नहीं दे पाए। इस तरीके से पूरा नॉच कटो ट्रांसफर वाली सरकार बना दी थी। हमने जो है इसको बदलने का काम करेंगे और आप देखिएगा मध्य प्रदेश को जिस तरीके से हम उन्नति की ओर लेके गए थे, फिर से हम लेके जाएंगे। पांडे जी